ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सफला एकादशी की पूजा विधि और कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब कथा सुनी जाए और भगवान को नैवेद्य समर्पित किया जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसका क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इसकी विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से मेरी पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे अधिक फल एकादशी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। अब इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। यानी जब वह बुरे कर्म करने लगा तो राजा ने बहुत तो उसे समझाया, पहले बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो राजा ने क्या किया, अपने राज्य से ही उसे निकाल दिया। अब वो राज्य से निकल गया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने क्या किया, चोरी का कर्म करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन को वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। वह वन में पशु को मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी तथा प्रजा जन उनको इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी लेते, लेकिन राजा के डर के मारे छोड़ देते। यानी वह इतने बुरे कर्म करने लग गया, चोरी करने लग गया, परिस्त्री गमन और हिंसक बन गया। और जब नगर के लोग उसे पकड़ भी लेते तो फिर राजा के भय के मारे छोड़ देते, क्योंकि राजपुत्र था। अब सबको ये डर था कि अगर हम इसे पकड़ लेंगे कहीं राजा हमें दंड ना दे, इस डर के मारे उसे छोड़ देते। उसकी हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। दिन पर दिन वह पाप पर पाप करता हुआ जा रहा था। नगर के लोग परेशान थे, दुखी थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि राजपुत्र था। इस वजह से कोई भी उससे कुछ नहीं कहता था। सभी परेशान और दुखी थे। वह दिन को वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात नगरी भयभीत हो गई। एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। जिस जंगल में वो रहता था उस जंगल में एक प्राचीन पीपल वृक्ष था और लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। बहुत प्राचीन पीपल का पेड़ था और उस पर कहते थे कि देवताओं का वास है। वहाँ पर सभी लोग पूजा करने जाते थे और वो नीच भी उसी पापी वो भी उसी पेड़ के नीचे रहता था। यानी जो पीपल वृक्ष था प्राचीन था, लोग उसकी पूजा करते थे और जो लुम्पक था वो भी उसी पेड़ के नीचे रहता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद में पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई।
दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शारीरिक कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अतः वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीन कर वह पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो कर कहने लगा कि भगवान, यह सब फूल फल आपके अर्पण करता हूँ, आप इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को उसको दुख के मारे नींद नहीं आई। एक तो दशमी के दिन वह भूखा रहा, पूरे रात्रि वस्त्रहीन पड़ा रहा, कुछ नहीं खाया। सुबह उठा, सूर्य की गर्मी जब लगी तो थोड़ी मूर्छा खुली। उसने जो भी फल वगैरह एकत्र किए और वो भी भगवान को समर्पित कर दिए। यही तो होता है समर्पण का भाव। इस उपवास तथा जागरण से भगवान प्रसन्न हुए और उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया। और जब भगवान के सामने उसने इस प्रकार से समर्पित किए तो भगवान ने क्या किया, उसके जो भी पाप थे, जो भी बुरे कर्म थे, सारे नष्ट कर दिए और वो निष्पाप हो गया। जब प्राणी निष्पाप हो जाता है तो भगवान अपने आप दर्शन देते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल एक अति सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण नमः मंत्रों का जाप करते हुए वह अपने पिता के पास गया और पिता को उसने पूरी कहानी बता दी। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा, बेटे, तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया। मेरे कुल में तू भगवान का सबसे बड़ा भक्त हुआ, क्योंकि स्वयं भगवान ने आकाशवाणी की है तो तेरे बराबर पुण्यवान कोई नहीं है। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए और वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान के भजन के लिए चला गया। अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य से एकादशी का व्रत नहीं करते वो पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान गोविंद की पूजा करते हैं, एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सभी को प्रयत्नपूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं जीवन में उनके में हर प्रकार का सुख और वैभव आता है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं आती। भगवान गोविंद उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही भगवान के सामने बैठ कर के मंत्रों का जाप करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी आपके जीवन में परेशानी दुख आ रहे हैं सारे दुख और परेशानियां दूर होंगी।